देखो कभी तुम्हें अपने उस दोस्त की याद आती है जिसका तुम लोगों ने हर टाइम साथ निभाया है, जिसका तुम लोग हर कदम कदम पे साथ में रहे हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो साला काम नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे जीवन में तुम लोगों ने अपने दोस्त बनाए होंगे जो जरूरत पड़ने के बाद काम नहीं आते। एंड दैट सेम गोज टू द राजपाल यादव। अब उनके सिनेरियो में ये नहीं कहूं कि उनकी किसी ने मदद नहीं करी, मदद करी, बट वो जो पॉपुलैरिटी मिली ना उनको, वो जो उनको केस एकदम उभर के आए लोगों के सामने, उसके बाद उनकी लोगों ने मदद करना चालू करी। एज अ स्टार्टिंग फेज में नहीं भाई, ये केस सदियों से चलता आ रहा है। Rajpal Yadav surrendered at Tihar jail on February 5th, 2026. 9 करोड़ रुपए का कर्ज और चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर। अभी उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट भी तुम लोगों को बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीजें चली, बट जरूरत पड़ने पर नहीं दिया काम। वो काम एक्चुअली में जो मुझे लगता है कि भाई जब ये पॉपुलर केस बन गया, जब उसकी मदद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ गया, तब लोगों ने मदद करी है। अब मे भी भाई वो उनकी अंदरूनी बातें थी, बाद में जाके सब कुछ कन्फ्रेंस हुआ, बाद में जाके उनको पेमेंट मिली, बाद में जाके वो रिहा हुए, क्या सब चीजें हुई, उन सब का कॉन्टेक्स्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2010 से केस चालू होता है जब राजपाल यादव एंड उनकी वाइफ 5 करोड़ का लोन लेते हैं एक मूवी बनाने के लिए, अता पता लापता। एंड इस मूवी के बारे में अगर तुम लोगों को नहीं पता तो भाई ये डिजास्टर मूवी साबित हुई थी एंड इससे काइंड ऑफ पैसे रिकवर हो ही नहीं पाए। एंड 2010 से ये लोन चलते हुए आ रहा है राजपाल यादव के ऊपर। एंड ये केस इस तरीके से चल रहा है ना कि भाई राजपाल यादव के पास 5 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं हो पा रहे एंड जो भी वो चेक सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं ना, वो सारे चेक बाउंस हो जाते हैं। एंड तुम लोग को अगर नहीं पता, चेक बाउंस होने का मतलब है कि भाई सामने वाली पार्टी तुम्हारे ऊपर केस कर सकती है। एंड राजपाल यादव के ऊपर भी वही हुआ। एंड एक नोन पर्सनैलिटी के होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स तो मिले कि भाई हाँ, बार बार पे उनको रिहा कर दिया गया, बार बार पे उनको छोड़ दिया गया, भाई हाँ ये बंदा पे कर लेगा, ये बंदा काम कर रहा है बैकएंड में, बट उस हिसाब से काम नहीं कर रहा। तुम लोग देख के चलो कि भाई राजपाल यादव कितने टाइम से काम कर रहा है, लेकिन उनके पास 5 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं हो पाए। दैट्स अ हार्श रियलिटी ऑफ द बॉलीवुड कि भाई तुम लोग को उस हिसाब से पे नहीं करा जाता है। एंड तो अगर तुम लोग पे नहीं करते हो सामने वाले पार्टी को, तो ये भी बता दो कि भाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आते हैं, भाई तुम लोग को इंटरेस्ट के साथ वो चीजें पे करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई महंगाई बढ़ रही है, सब चीजें बढ़ रही है, तो उस हिसाब से तुम्हें पे करना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि ये एक लॉ है। एंड अगर तुम लोग सामने वाली पार्टी को समय पर पैसे नहीं दे पाते हो एंड तुम्हारा चेक बाउंस हो जाता है, तो सामने वाली पार्टी तुम्हें जेल भी भिजवा सकती है। एंड ये जेल भिजवाने की बात अब से नहीं चल रही है, 2010 से चल रही है, लेकिन ये टालते गए क्योंकि नॉन पर्सनैलिटी टालते गए क्योंकि ये पैसे रिकवर अप कर देंगे, इंटरेस्ट के साथ कर देंगे। सो दैट्स वाई चीजें होती रही एंड वो चीजें टलती रही हमेशा, लेकिन इनके पास पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए। लेकिन बैकएंड में मैं ये भी सोचता हूँ कि भाई इनके पास पैसे होने तो चाहिए, जब इतने सालों से काम कर रहे तो क्या इनके पास ये अमाउंट इकट्ठा नहीं हो पाया होगा? बड़े बड़े एक्टर्स को तो बहुत ज्यादा पैसे दे दिए जाते हैं बैकएंड में, लेकिन जो छोटे मोटे किरदार है, मैं ये नहीं कहूँगी भाई राजपाल यादव बहुत ज्यादा छोटे थे, उनको उस हिसाब से पे नहीं करा गया, बट जो एक मेन पर्सोना होता है, जो एक मेन हीरो होता है, उसको ज्यादा पे करा जाता है, बाकी लोगों को बहुत ज्यादा कम पे करा जाता है। ये हम लोग को देखने को मिलता है। एंड 2018 में जेल भी गए थे, वो 3 महीने के लिए गए थे, फिर 6 महीने के लिए, ये मुझे क्लियर आउट नहीं है, लेकिन 2018 में वो थोड़े दिनों के लिए जेल भी गए थे। एंड उसके बाद उन्होंने कन्फ्रेस कर दिया था कि उनके पास पैसे नहीं है, वो कैसे लौटाएं। एंड उसके बाद वो थोड़े दिनों के बाद छूट गए थे कि भाई हाँ रीपे कर देंगे, लेकिन उनको फिर लास्ट डेट मिलती है 5 फरवरी 2026 की। एंड वो तिहाड़ जेल में उसके बाद चले जाते हैं, वो अपने आप को सरेंडर कर देते कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। एंड तुम लोग इमेजिन करके देखो, जिसने बंदे ने ऑलमोस्ट 100-200 फिल्में करी हुई हैं बॉलीवुड के अंदर, क्या उसके पास 5 से 9 करोड़ रुपए नहीं होंगे? मैं थोड़ी सी हर्ट टू हर्ट वाली बात दोबारा से बता के लेके चलता हूँ। मैंने जो आगे वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी थी ना, वो थोड़ी सी करप्ट थी, तो मैंने कहा इसको रीशूट करते हैं। मैंने राजपाल यादव की हिस्ट्री उठाई, उनको कितनी कितनी पेमेंट्स मिली हैं, कौन कौन सी मूवीज के थ्रू, एंड उनकी पेमेंट काफी ज्यादा है, जो देखने में लगता है ना कि भाई बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट उनको मिलता होगा। नहीं, वो 5 और 9 करोड़ का अमाउंट आसानी से चुका सकते थे, बट उन्होंने चुकाया नहीं, उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला। ऐसा मुझे लगता है भाई कई जगह पे देखने को मिलता है, जो उनकी आंकड़े हैं ना कि भाई हाँ उन्होंने पैसे अच्छे खासे कमाए हैं। सो ऐसा क्यों देखने को मिला कि भाई वो सिंपैथी ले रहे हैं? ऐसा क्यों देखने को मिला कि वो जेल जाने के लिए तैयार है कि भाई उनके पास पैसे नहीं, उन्होंने सरेंडर कर दिए? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? आई थिंक भाई कुछ ना कुछ गड़बड़े हैं बैकएंड में जो हम लोग नहीं जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मे बी इनको पे नहीं करना हो, एंड इनकी ओवरऑल जो नेटवर्थ है वो जो गूगल पे देखने को मिलती है 40 से 50 करोड़ रुपए, एंड तब भी उसमें से ये 9-10 करोड़ रुपए उठा के उस कंपनी को नहीं दे सकते जिस कंपनी से इन्होंने लोन लिया है। भाई तुम्हारा हक बनता है ना, तुमने लोन लिया है। ये तो भाई सरासर नाइंसाफी भाई, जब तुम लोगों को सामने दिख रहा है कि भाई तू पे कर सकता है, तेरे जेब में पैसा पड़ा हुआ है, तो फिर ये वही है कि भाई तू पैसे दबा के बैठा हुआ है दूसरों के। एंड उसके बाद बहुत सारे एक्टर्स ने भी सपोर्ट दिखाते हुए शुरू में कहा कि भाई सोनू सूद मदद कर रहे हैं, उन्होंने अगली मूवी के लिए कास्ट कर लिया है राजपाल यादव का, सो वो पेमेंट चुका रहे हैं उनकी तरफ से। एंड वरुण धवन सपोर्ट दिखा रहे हैं, सलमान खान सपोर्ट दिखा रहे हैं, अजय देवगन सपोर्ट दिखा रहे हैं। भाई ये लोग सपोर्ट क्यों दिखा रहे हैं? आई थिंक सपोर्ट नहीं दिखाना चाहिए, वो दोस्ती वाला एंगल ही गलत हो गया है कि भाई मैं ही हूं भाई असली दरिंदा, जो मैं ही लोगों की जरूरत पे काम नहीं देता हूं, मैं हूं असली दोस्त। मेरे को जरूरत पड़ रही है, मैं सबकी मदद नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग मेरी मदद कर रहे हैं। एंड तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? भाई मुझे तो ये लगता है कि भाई जानबूझ के पैसे नहीं चुकाए जा रहे, पैसे दबाए जा रहे हैं। जो 40 से 50 करोड़ रुपए है तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो दे दो,
या तो मैं गलत हूँ, या तो गूगल का डाटा गलत है, कुछ और गलत है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ओवरऑल, जो कि भाई हाँ ये पे कर सकते हैं नहीं कर सकते। बहुत लोगों ने मदद करने की कोशिश करी, बहुत लोग 10 तरीके की राय कह रहे हैं। जो मेरे को समझ में आया मैंने तेरे को बताने की कोशिश करी कि भाई हाँ इनकी जेब में पैसा पड़ा हुआ, इनकी नेटवर्थ उस लेवल की है, ये पे कर सकते हैं आसानी से, बट ये पे नहीं कर रहे। अब तुम लोगों को कोई रीज़न पता हो कि भाई ये पे क्यों नहीं कर रहे हैं तो बताना कमेंट्स करके। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।